मार्स पिछले घर की तरफ जा रहा है, यानी कैंसर से निकल के इमोशंस के घर से निकलकर, जज्बात के घर से निकलकर, सुखों के घर से निकलकर, और फोर्थ हाउस आपका अपना घर भी होता है। अब फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड भी होता है। फोर्थ हाउस व्हीकल का घर भी होता है। वो अब निकल कर कम्युनिकेशन, हिम्मत और करेज के घर में जा रहा है। तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल का, हिम्मत और करेज का भी है। मार्स का दोबारा रेट्रोग्रेड होकर जमनाए में जाना आप पर क्या असर डाल सकता है, इस वीडियो में जरूर देखिए। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जनवरी का मंथ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मंथ है। इसमें भी बहुत से प्लेनेट जो हैं हाउस चेंज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मार्स, यानी कि मरीख के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मरीख पिछले महीने की दिसंबर में, पिछले दिसंबर से ये कह लेंगे 2024 में, अ, जो कि रेट्रोगेट था। और रेट्रोगेट मार्स जो है वो हाउस चेंज करने जा रहा है 21 जनवरी 2025 को। यानी कैंसर से निकल के, अपने नीच के घर से निकलकर वो बुर्ज जोजा के घर में जा रहा है। बुर्ज जोजा भी उसका दुश्मन का घर ही है। वो तो फ्रेंडली घर तो नहीं, लेकिन तीसरा फलक का तीसरा घर है। और तीसरा घर में मार्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तीसरा घर जो है मरकरी का घर है। और कैंसर में था, कैंसर में इसको नीच होता है, नीच से निकलकर वो जमनाई में जा रहा है। तो बड़ा इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक मार्शल एनर्जी से है। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो मार्स से आती है। सिक्योरिटी इदारे जो हैं इसका ताल्लुक भी मार्स से होता है। डॉक्टर्स का, सर्जन्स का, ऑडिटर का, ये जितने भी हैं इन सब का ताल्लुक जो है मार्स से ही लिया जाता है। और मार्स एक बहुत फास्ट प्लेनेट है और ग्रेशन है, फायर है। इसका लंबे अरसे तक बुर्ज सरतान में बैठना, क्योंकि बुर्ज सरतान में इसको नीच, और फिर ये फलक का फोर्थ हाउस है। पीस ऑफ माइंड का भी है, जज्बा, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस का घर है। और मार्स जैसा एग्रेसिव प्लेनेट बैठता है तो बड़ा एग्रेशन जो है देखने को मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्स रेट्रोगेड हुआ, क्योंकि मार्स जब रेट्रोगेड होता है तो पिछले घर के भी असर जरूर देता है। जैसे कैंसर में रेट्रोगेड हुआ तो पिछला घर इसका जमनाय था। अब ये जमनाय में वापस जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी जमनाय में था। वहाँ पे 45 डेज रह के आया, फिर वापस जमनाय में जा रहा है, रेट्रोगेशन में जा रहा है। तो उससे पिछला घर जो है टॉरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टॉरस के भी असरात जो है वो देखते हुए नजर आएंगे। और ये यहाँ पर रहेगा 3 अप्रैल तक जो है वो रहेगा, फिर ये वापस कैंसर में आ जाएगा, सीधा होकर वापस कैंसर में। टोटल इसका जो ड्यूरेशन था ये 7 दिसंबर को रेट्रोगेट हुआ था। और टोटल इसका ड्यूरेशन जो रेट्रोगेशन का वो 88 डेज रहा था। और ये जो है 24 फरवरी को सीधा होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में ये सीधा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके जेमिनी में बैठे हुए प्लेनेट। अब मैं ये कोशिश की मेरी ये होती है कि आपको मैं एक्चुअल रीडिंग देख पाऊँ, आपको एक्चुअल बता पाऊँ कि प्लेनेट जब आते हैं या ट्रांजिट उनका होता है तो वो किस तरह अपना असरअंदाज करते हैं, किस तरह प्लेनेट जो है वो असरअंदाज होते हैं। वो कम्बिनेशंस के थ्रू होता है। जब प्लेनेट किसी से कम्बिनेशंस बनाता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने अपने भाव का, यानी जिस घर में बैठा है उसका रिजल्ट देना है, फिर जिस राशि में बैठा है उसका रिजल्ट देना, फिर वो वहाँ के जो प्लेनेट्स के जो असर वो आपको मिलते नजर आते हैं। तो यहाँ मार्स जो है बुरजोजा में आ रहा है, जो कि ड्यूल ज़ोडिक साइन है, एयर एलिमेंट है। और मार्स का ताल्लुक फायर से होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट जमनाई में, लिब्रा में, एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लेनेट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट होते रहते हैं। क्योंकि सामने भी प्लेनेट बैठा हुआ है मार्स के, जो है सैजिटेरियस बनेगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अब ये मार्स जो है 21 की रात और 22 जनवरी को ये आ, जमनाई में आएगा। तो सेटर्न अभी तक एक्वेरियस में है। तो मार्स और सेटर्न का ट्राइंग ट्रांजिट में बनेगा। और ये ट्राइंग जो है काफी जबरदस्त होता है। इसको बुरा, दोनों प्लेनेट से दुश्मन है,
लेकिन इन दोनों का ट्राइंग बनेगा। अब ये ट्राइंग जो है बड़ा ज़बरदस्त भी होता है, जिसमें काफ़ी हद तक लोगों को बेनिफिट अचानक सडनली मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जब प्लैनेट या इनका कंजक्शन हो या ट्राइंग हो या स्क्वायर हो, तो ज़िंदगी अनस्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाती है। थोड़ा-सा जो है हालात जो हैं वो आपको लग रहा था कि बड़े स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबली हालात सामने पेश आते हैं। तो अब आप जो भी आपका ज़ोडिक साइन है, चाहे नाम से भी बनता हो या आपका मून साइन से भी या लगन से भी, जो भी आपका ज़ोडिक साइन होगा, वो मैटर नहीं करता। जमनाय तो आपका किसी का 3rd हाउस ही होगा, किसी का लगन में होगा, किसी का 2nd हाउस होगा, किसी का 12th हाउस होगा। तो जमनाय में मार्स का वापस आना तो वहां बैठे हुए प्लेनेट या लिब्रा में बैठे हुए प्लेनेट या एक्वेरियस में बैठे हुए प्लेनेट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ भी बात करूं, लेकिन जो एक्चुअल प्लेनेट अपना रिजल्ट देता है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करता हूँ। फर्स्ट कर लेकर किसी का केतु इधर बैठा हो जमनाय में या लिब्रा में या एक्वेरियस में, उसके ट्राइंग में, तो आप ये देख लीजिएगा अगर आपकी दिशा भी चल रही है केतु की या मार्स की दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है केतु की या मार्स की, तो ये यहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात जरूर करनी पड़ेगी। या सर्जरी जैसे हालात बन सकते हैं, आपके कोई सर्जरी हो जाए यहाँ पर, या कोई इस तरह की चीज जो है जिसे कट लगना ये कह सकते हैं कि कोई कट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह की चीजें जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। तो आपको बहुत केयरफुली ये टाइम जो है, क्योंकि ये टाइम जो है वो रहेगा 3 अप्रैल तक, आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे एहतियात करना। मार्च सेटन का यहाँ पे जब कंजक्शन होगा तो बहुत से लोगों को जॉब से मिल सकती है, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड हो या सर्जन से रिलेटेड हो या मार्केट से रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। जब मार्स जुपिटर के साथ मिलेगा, जो कि जुपिटर नफ्स है, तो यहाँ एक ग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स जब जमुना में आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, कैस्ट्रोल से रिलेटेड चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर, क्योंकि मार्स जो है एग्रेशंस का कारक है, ब्लड से भी इसका ताल्लुक है मार्स का। और यहाँ एग्रेशन भी बढ़ेगा, कैस्ट्रोल के बढ़ने के भी बहुत चांसेस हैं, हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो तकलीफ बढ़ सकती है, लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ जो है ये भी बढ़ सकती है। जमनाए जो कि तीसरा घर कहलाते हैं, यानी आम बाजू जो है वहाँ का चोट पे लग जाना, यहाँ पे चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो यह जुपिटर बैठा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। आपका मार्शल्स करने, यानी कि कोई एक्शन या कोई थ्रिल करने का, या आपको कोई एक्शन करने का प्रोग्राम होगा, या आप कोई यहाँ पर कोई एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। तो जो जो प्लेनेट यहाँ बैठा होगा उसी तरह उसके रिजल्ट सामने आएंगे। मार्स राहु बैठा होगा तो क्लूजन पैदा होगी, टेंशन्स पैदा होंगी, थोड़ा घर में इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आ सकती हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है और वो क्या इम्पैक्ट आपकी कुंडली में डाल सकता है, तो ये आपने समझना है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि आपको नॉलेज से शेयर करूं कि प्लेनेट असल रिजल्ट क्या देते हैं, क्योंकि जब प्लेनेट कहीं हाउस चेंज करता है, ये वापस पिछले घर में जाता है, तो उसके पिछले घर का भी असरात जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक्चुअल प्लेनेट रिलेशनशिप क्या बना रहे हैं और उसका आपस में ताल्लुक क्या बन रहा है, तभी कोई चीज़ जो है सामने आती है। जो चीज़ें कुछ आपकी बिगड़ गई थी या आपके हाथ से निकल गई थी, तो देखेंगे जैसे मार्स वापस आएगा वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी, चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा आपका। लेकिन मार्स एग्रेशन का भी कारक है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है। मार्स जो है एकदम बैठे बैठे बोल देना या ऊंची आवाज में बोल देना या एकदम हाथापाई हो जाना, मार्स इसका भी कारक है। तो मार्स का वापस जमनाए में आना, और यहाँ पे वो उसकी दो अपनी जाती नजरियात होती हैं। एक 4th हाउस यानी कि जमनाए में बैठकर विर्गो को भी देखेगा, जो कुदरती कॉन्फ्लिक्ट का घर है। तो आपने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना, कि विर्गो छठा घर है जहाँ को सर्विस और जॉब का है, और रो का घर भी है। और 7 नज़र इसकी पड़ेगी सेक्रेटरी, और 10th नज़र जो है इसकी कैप्रिकॉन पे पड़ेगी। तो यहाँ सैटर्न के साथ वो ट्राइंग भी करेगा, और जुपिटर से ये 12वें घर में होगा। क्योंकि जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का
अगर हम बात करें हस्बैंड के कारक की तो वो मार्स को ही लिया जाता है। तो मार्स से जुपिटर जो है 12वें घर में होगा। वीनस जो है वो भी इसी महीने की 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को वो भी पाइसेस में आ जाएगा। वो भी ड्यूल ज़ोडिक साइन है। तो यहाँ पे ड्यूल ज़ोडिक साइन में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में घरों की नज़रियात होती हैं। तो यहाँ पर जमनाई में बैठा हुआ प्लैनेट, विर्गो में बैठा हुआ प्लैनेट, तो विर्गो में केतु है, पाइसिस में बैठा हुआ प्लैनेट, सैजिटेरियस में बैठे हुए प्लैनेट, ये आपस में एक दूसरे को ज़रूर देखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो मार्स जो कि एक्शन का कारक है, बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो का रूलर है। बाकी तमाम ज़ोडिक साइन का भी किसी का 10वां घर का मालिक है, किसी का 4th हाउस का मालिक है। तो मार्स एक्शन से रिलेटेड है। मार्स जो है एनर्जी का भी कारक है। तो यहाँ मार्स जो है वो जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं उसका भी ताल्लुक उससे है। मार्स का लड़ाई झगड़े इनसे भी इनका ताल्लुक, एक्सीडेंट से भी इसका ताल्लुक है। और मार्स जो है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैस्ट्रोल जैसी बीमारियों से भी रिलेट करता है। तो जमनाई में इसका आना और जमनाई में आकर दोबारा रेट्रोगेड होना और यहीं पे सीधा होकर वापस कैंसर में जाना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगली वीडियो में हम डिटेल के साथ बड़ा ब्रीफली हर जोड़ी के बारे, लेकिन एक्चुअल ये रिजल्ट देगा कि जमनाई में बैठा हुआ प्लेनेट चाहे मून है, तो मून और मार्स दोनों फ्रेंड भी कहा जाता है, लक्ष्मी योग भी कहा है, लेकिन देखना ये पड़ता है कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को देखा जाता है कि मार्स किस घर का मालिक है और मून किस घर का मालिक है। मून जो कि बदलाव का कारक है, चेंज का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो मार्स यहाँ पे आपके अंदर मूड में स्विंग्स जो है, थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलेगा। मार्स और वीनस जो है यहाँ पे मार्स और वीनस के लोग कॉम्बिनेशन को बहुत बुरा माना, हालांकि यहाँ पे मार्स वीनस कंजक्शन काल पुरुष कुंडली में मार्स पहले घर का मालिक है और वीनस दूसरे घर का मालिक है। इन दोनों के ट्राइंग में क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त राहु और केतु भी जो वो भी ड्यूल जोडिक साइन में है और यहाँ पर वीनस भी ड्यूल जोडिक साइन में आ जाएगा, जमनाई में मार्स भी ड्यूल जोडिक साइन में आ जाएगा। यानी मेजोरिटी में प्लेनेट जो है वो ड्यूल जोडिक साइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को देखें तो काफी बड़े कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो मार्स की एनर्जी किस तरह आपके ऊपर ज़िंदगी पर असर डालेगी, ये आपने देखना है अपने चार्ट्स के थ्रू। अब चार्ट देखना या अपनी कुंडली देखना कोई बहुत आसान है, डिजिट है। अगर आप एक नंबर लेते हैं तो बुर्ज हमल समझें कि बुर्ज हमल है। अक्सर वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। अगर एक नंबर लिखा होगा तो बुर्ज हमल होगा, 2 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर हो जहाँ पे लिखा होगा वो टॉरस होगा, जहाँ 3 नंबर लिखा होगा जमनाई होगा, जहाँ 4 नंबर लिखा होगा वो कैंसर होगा, 5 नंबर जो है वो ल्यू होता है, 6 नंबर जो है वो विर्गो होता है, 7 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वो लिब्रा होगा, 8 नंबर जो वहाँ पे लिखा होगा वो स्कॉर्पियो होगा और 9th नंबर सैजिटेरियस होगा, 10 नंबर जो है वो कैप्रिकॉर्न का होगा और 11 नंबर जो है वो एक्वेरियस का होगा और 12वां घर जो है वो पाइसेस का होता है। तो बहुत इजीली है। अब आपने देखना है आपको आता है या नहीं आता देखना, तो ये इम्पैक्ट आपको पता चल जाएंगे कि 22 जनवरी के बाद से और आने वाले 8 से 10, क्योंकि मार्च बड़ा तेजी के साथ ये जब भी आता है तो बड़ी तेजी के साथ अपना असर दिखाता है। तो आपको चीजें जो है ना मूव करती हुई नजर भी आ जाएंगी। औरत की कुंडली में मार्स हस्बैंड का कारक माना जाता है और भाई का भी कारक मार्स है। तो यहाँ ये चीजें जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मार्स का जब इधर आएगा तो ट्राइंग बनेगी सैटर्न के साथ भी, तो ये काफी अनस्टेबल का टाइम भी होगा। कुछ चीजें जो हैं आप एकदम प्लान कर रहे थे यार मैं ये कुछ कर दूंगा, लेकिन वो स्लोली में होता नहीं है। लेकिन जो कुछ दिखता है वैसा नजर नहीं आता, जो कुछ नहीं है वो चीजें सामने प्रैक्टिकल होके आती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्स सैटर्न की दोनों ही एक हाई एनर्जी वाले प्लैनेट्स हैं। एक्वेरियस में मार्स होगा और सॉरी एक्वेरियस में सैटर्न होगा और जमनाई में जो कि दुश्मन का घर है, लेकिन फलक का ये तीसरा घर है जहाँ मार्स बहुत स्ट्रांग होगा। आपके चार्ट में जमनाई, लिब्रा में, एक्वेरियस में कौन कौन सा प्लेनेट बैठा है वही आपके लिए ज़्यादा उसके असरात मिलते हुए नजर आएंगे। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। डिटेल के साथ बात करेंगे हम मार्स के 12 जोडिक में असरात क्या पड़ेंगे। वो एक जनरल रीडिंग हो गया हम जरूर देंगे, लेकिन एक्चुअल रीडिंग यही है कि आपके प्लैनेट्स किधर बैठे हुए। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।